लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में न उनकी 4 पीढ़ी ने काम क्या किया इसका हिसाब देने को तैयार है। 55 साल मध्य प्रदेश में राज किया, क्या काम किया, न उसका हिसाब देने को तैयार है। शिवराज की सरकार ने क्या काम किया उसकी चर्चा करने को तैयार नहीं है। मोदी ने आपकी 4 पीढ़ी, चाय वाले के 4 साल, आपकी 4 पीढ़ी और 4 चाय वाले के 4 साल, हम देश को कहां से कहां पहुंचा गए उसकी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा होगा मोहल्ले में भी जब लड़ाई होती है, पानी का झगड़ा हो जाए, कूड़े कचरे का झगड़ा हो जाए, और जब कोई उसके पक्ष में सत्य न हो, उसके पक्ष में न्याय न हो, तो लड़ाई के अंदर वो फिर सीधा मुद्दे छोड़ करके तेरी मां मेरी मां पर आ जाता है। जब मुद्दे नहीं होते हैं, दारिद्र्य होता है, कुसंस्कार भरे पड़े होते हैं, अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा होता है, तब जाकर के किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है। भाई, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आजादी के इतने साल जिन्होंने राज किया, उस पार्टी के जिम्मेवार लोग मोदी के साथ भिड़ने के बजाय मोदी पर हमला बनने के उनके सारे शस्त्र नाकाम हो गए, तो अब मोदी की मां को गाली दे रहे हैं। मोदी की मां को बदनाम कर रहे हैं। जिस मां को राजनीति का र मालूम नहीं है, जो मां अपनी पूजा पाठ घर में अपने भगवान के स्मरण में समय बिता रही है, उस मां को राजनीति में घसीट के लाए कांग्रेस के लोग। मोदी से मुकाबला करने की आपकी ताकत नहीं है। पिछले 17-18 साल से सीना तान करके आपको एक एक मौके पर चुनौती देता आया हूं और आपको पराजित करके आया हूं। और आप यहां तक पहुंच गए, मां को घसीट के ले आते हैं। अरे यहां भी चुनाव लड़ने वाले लोग भी एक दूसरे की मां की चर्चा नहीं करते होंगे। करते हैं क्या? करते हैं क्या? क्या कांग्रेस को शोभा देता है क्या? उनके नेता को शोभा देता है क्या? मैं सभी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, इस प्रकार की भाषा बोलने वाले और किसी मां को अंदर घसीटने वाले लोगों को जड़बा तोड़ जवाब माताओं बहनों ने देना चाहिए, ताकि कभी किसी मां को बीच में लाने की हिम्मत ना करे। और कांग्रेस वाले ये समझते हैं क्या कि मोदी की मां को गाली देने से उनकी जमानत बच जाएगी? भाई बच पाएगी? बच पाएगी? और मैं तो हैरान हूं, वो सिर्फ मोदी को नहीं, हमारे शिवराज जी को भी न जाने क्या क्या गालियां देते हैं। वो तो नामदार है, हम कामदार है, और नामदार को तो किसी को भी गाली देने का हक होता है जी। नामदार को कोई टेलीफोन आ जाए
बात करने में लंबी बात चल जाए और रखी हुई चाय ठंडी हो जाए तो भी नामदार गाली कामदार को देता है कि चाय ठंडी क्यों लाया। अरे भाई नामदार, तुम टेलीफोन पर बैठे थे, उसमें चाय ठंडी हो गई, लेकिन गाली कामदार को पड़ती है। पाप नामदार करते हैं, गुनाह नामदार करते हैं, गाली हम कामदार खाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, यह नामदार की मानसिकता होती है। मैं हैरान हूं। अरे शिवराज जी के खिलाफ मुद्दों पर लड़ाई लड़ो ना। और उनको परेशानी है, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा शिवराज जी को मामा क्यों कहता है? हर कोई किसी के मुंह से मामा क्यों निकलता है? अरे जिसके दिल के अंदर दो दो मां का प्यार भरा होता है, वही तो मामा होता है। लेकिन कांग्रेस के राजा महाराजा नामदार नींबू की माला पहन करके सारे पुरातन इतिहास कथाएं, लोक कथाएं, उसमें से उनके जितने भी मामा जानकार हैं, क्योंकि लोग अपने अपनों को जानते हैं, जो उनके हैं उनको वो जानते हैं, जो हमारे हैं उनको हम जानते हैं। ऐसे ऐसे मामाओं का नाम निकाला और शिवराज जी को मामा कहते हैं, तो उन्होंने द्वापर युग के कंस मामा को याद कर दिया, उन्होंने शकुनी मामा को याद कर दिया। अरे राजे महाराजे, अरे नामदार, आप शिवराज जी को मामा लोग कहते हैं, उससे परेशान है और ऐसे ऐसे मामा को याद करते हो। अच्छा होता अगर आप क्वात्रोची मामा को भी जरा याद कर लेते, जिसके लिए आपने घर के दरवाजे खोल के रखे थे, जिन्होंने आपके लिए आपने हिंदुस्तान के सुरक्षा के धन को लुटाने के परमिट दे दिए थे, बोफोर्स का कांड कर दिया था, वो आपके मामा क्वात्रोची याद क्यों नहीं आए? आप मामा शिवराज जी को गाली देने से पहले जरा आपके मामा को भी तो याद कर लो, जो मामा क्वात्रोची और दूसरे मामा एंडरसन। बताइए, मामा एंडरसन भोपाल गैस कांड के गुनहगार, और ये नामदार के पिताजी की सरकार थी, स्पेशल हवाई जहाज में उनको अमेरिका पहुंचा दिया गया था। भोपाल में गैस पीड़ित उस हजारों लोगों को मौत के गुनहगार, उसको चोरी छुपी से पहुंचा दिया था। अच्छा होता वो मामा एंडरसन भी तो आपको याद आता। अरे मामा क्वात्रोची और मामा एंडरसन, जिसने देश को लूटा, भोपाल की जनता को मौत के घाट उतार दिया, और आप मामा शिवराज को गाली दे रहे हो। जितनी गाली मामा शिवराज को दोगे, इतना ही जवाब ये भांजा और भांजिया देने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं आज जब आपके पास आया हूं, तब ये कांग्रेस पार्टी न उसकी नीयत बदली है, न उसके इरादे बदले हैं, न उसकी आदत बदली है, क्योंकि कुछ बुराइयां उनकी रगों में लहू की तरह समा गई है। और आप भी इस बात के साक्षी हैं कि गत 15 वर्ष में हमारे पूरे बुंदेलखंड में जो बदलाव आया है, उस बदलाव के आप साक्षी हैं। ये बदलाव न राजा लाए हैं, न महाराज लाए हैं, ये तो शिवराज लाए हैं। और भाइयों बहनों,
जब आप वोट देने जा रहे हैं तो आपको याद रखना होगा क्या कारण था कि 15 साल पहले आपने कांग्रेस पार्टी को चुन चुन करके साफ कर दिया था। किसी कोने में बचने नहीं दिया था। आपका ये गुस्सा क्यों था? आपकी कांग्रेस के प्रति इतनी नाराजगी क्यों थी? ये नाराजगी इसलिए थी कि उन्होंने राजनीति करना, जातिवाद करना, भाई भतीजावाद करना, अपना पराया करना, एक को दूसरे से लड़वाना, समाज में खाई पैदा करना, बंटवारा करवा देना और उसी को वो राजनीति मानते थे और उसी से अपना चुनावी गणित बिठाया करते थे। और उस समय के मुख्यमंत्री कांग्रेस के वो तो आज भी डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि विकास की चुनाव जीतने के लिए जरूरत नहीं होती है, बस जात पात का जोड़ तोड़ कर दो, चुनाव जीत जाओगे। ये खेल खेलने वालों ने ही आपके सपनों को चूर चूर कर दिया है। 15 साल पहले यानी कांग्रेस के करीब 55 साल का राज और भाजपा शिवराज जी का 15 साल का राज, आपको तराजू तोल करके देखना चाहिए। यहां जो बड़ी उम्र के लोग हैं, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 80 हो, आपने 15 साल पहले कांग्रेस के राज में जिन मुसीबतों से गुजारा किया, जिन कठिनाइयों में जिंदगी जिए, क्या आप में से कोई अपने संतानों को, अपने बेटे बेटियों को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहता है क्या? आप ऐसी मुसीबत वाली जिंदगी पसंद करेंगे क्या? आपके बेटों को रास्ते न मिले, रोड न मिले, ऐसी जिंदगी पसंद करेंगे क्या? अस्पताल न मिले, डॉक्टर न मिले, ऐसी जिंदगी पसंद करेंगे क्या? भ्रष्टाचार के बिना एक कदम आगे न बढ़े, ऐसी जिंदगी पसंद करेंगे क्या? अगर आप उसी जिंदगी दोबारा नहीं चाहते हैं तो मध्य प्रदेश ने, छतरपुर ने, पन्ना ने, हर किसी ने ये फैसला कर लेना होगा कि हमारे मां बाप ने गलती की होगी, हमने गलती की होगी 55 साल, लेकिन अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए दोबारा कांग्रेस को लाने की गलती कतई नहीं करेंगे। आप मेरी बात से सहमत हैं? दोनों मुट्ठी बंद करके मुझे जवाब दीजिए, सहमत है? सहमत है? भाइयों बहनों, आज मध्य प्रदेश जहां पहुंचा है, अब एक बहुत बड़ा जंप लगाने की उसमें ताकत आ गई है। 15 साल मुसीबतों से मध्य प्रदेश को बाहर निकालने में गए, अब सच्चे अर्थ में बहुत तेजी से आगे बढ़ने का अवसर आया है। ये मौका जाने मत देना, वरना वो 55 साल वाली पुरानी कहानी मध्य प्रदेश में दोहराई जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों,